गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके लर्नर में आप सबका स्वागत है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जीके 2019 का सेट 1 का। ठीक है, 2 वीडियो आया है जिसमें सेट 1 पूरा हम कवर किए हैं। ठीक, नाउ ये सेट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे सेट आते हैं जेई में जो 2019 में आए हुए हैं, तो ये सेट 2 का क्वेश्चन है और बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आया और इसके ऑप्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज के साथ हम ये वीडियो लाए हैं और आगे ऐसे ही लाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और पेयर इज करेक्ट। देखिए ये मेटल दिया गया है आपके और ये इसका और दिया गया है, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेड का और हेमेटाइट दिया है, आप सोचिए होगा कि नहीं। यूरेनियम का बॉक्साइट दिया है, मरकरी का सिनेबार दिया है, सोडियम का गैलेना दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन आप देख लिए। अब इसके बारे में हम थोड़ी आपके नॉलेज देते हैं, तो अभी ये आप खुद ही ये बता देंगे है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अभी वो क्वेश्चन दिमाग में रखे रहिएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम का और क्या दिया है। सोडियम का और होता है चिली साल्ट पीटर, ट्रोना बोरेक्स और कॉमन साल्ट, ये सोडियम का और होता है। ठीक, यूरेनियम का होता है कार्नेटाइट, प्लिट्स ब्लेंड और मरकरी का होता है सिनेबार, एक और होता है बस, और गैलेना के पास भी सिर्फ एक और होता है। ठीक, ये आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तब यहाँ पे देखिए लेड का हेमेटाइट और होता है, नहीं होता है। यूरेनियम का बॉक्साइट होता है, नहीं होता है। मरकरी का सिनेबार होता है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही होगा। सोडियम का गैलेना नहीं होता है, सोडियम का होता है कॉमन साल्ट। ठीक है, 3 और आपको बताए थे ना, कॉमन साल्ट, साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, टोना बोरेक्स, ये सोडियम के होते हैं। लेकिन यहाँ पे गैलेना दिया है, नहीं होता है, मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये नॉलेज थी ऑप्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोन एज मोलासा बेसिन। किस स्टेट को हम मोलासा बेसिन के नाम से जानते हैं। तो हमारा स्टेट है मिजोरम। मिजोरम को हम मोलासा बेसिन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है, मिजोरम। तो आइए मिजोरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरमाथंगा। ठीक, अब मिजोरम से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है दम्पा टाइगर रिजर्व, मिजोरम में पड़ता है। मुरलेन नेशनल पार्क और पवनपुई नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं जो मिजोरम में आते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मतलब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट कौन बताया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, पियरी चंद मित्रा, कैप्टन एच.एल. थुलिर, तेंजिंग नोर्गे और राधानाथ सिकदर। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, राधानाथ सिकदर। ठीक है, राधानाथ सिकदर यहाँ पे सही हो जाएगा। राधानाथ सिकदर एक बंगाली थे, मैथमेटिशियन, बंगाली मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट को बताया था कि ये समुद्र स्तर से कितना ऊंचा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, अब आपको पहले तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसमें कौन जियाउद्दीन बर्नी कौन थे, किसके काल के थे। तो यहाँ पे आपके बता दे रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी वाज अ मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी वाज अ मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे और फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। ठीक, तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन है तारिक आई फिरोज शाह, ठीक है, सियार उल मुतखरीन, मंतखब उल तवारिख, आईने अकबरी। ठीक, तो अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के समय में थे ही, तो यहाँ पे देखिए तारीख ई फिरोज शाह, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के समय के ही थे ना, थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर थे ये, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ गेस कर सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के थे, तो तारीख फिरोज शाह, देखिए मिल रहा है ना फिरोज शाह से, तो ये लिखे होंगे। आईने अकबरी कौन लिखा है, आईने अकबरी लिखे अब्दुल फजल। ठीक है, और सियार उल मुताखरीन कौन लिखा है, गुलाम हसन लिखे हैं। ठीक है ना, कौन लिखा है, गुलाम हसन लिखे हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द। ठीक है, 2019 में जब प्रधानमंत्री लाल किले से किस पद का अनाउंसमेंट किए थे,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेशनल म्यूजियम, चीफ ऑफ टेक्सटाइल बोर्ड, चीफ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो ये तो सबको पता होगा कि वहाँ से उन्होंने कहा था कि भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। अब आइए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानते हैं, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानते हैं। CDS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDS इज अ 4 स्टार रैंक ऑफिसर। ठीक है, 4 रैंक स्टार ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया जनरल बिपिन रावत। इसके पहले ये क्या थे? जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ थे। ठीक है, आर्मी चीफ। ठीक है, इस समय ये क्या है? फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया हैं। ये इनका टेन्योर कितना होगा? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, जब तक ये 65 साल के होंगे तब तक इनका टेन्योर होगा। ठीक, और इनका टेन्योर इतना है और कोई फिक्स नहीं है कि 3 साल 4 साल रहेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये कही दिया है कि 65 साल की उम्र तक ये भारत का CDS रहेंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द इक्वेटर नॉट पासेस। मतलब किस कंट्री से, ये देखिए 4 कंट्री दिए हैं आपको, पूछ रहा है कि कहाँ से इक्वेटर पास नहीं करता है। इक्वेटर होता क्या? इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होता है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होता है। हमारे ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन तो आप जानते ही हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये सब हमारे क्या इमेजिनरी लाइन है। जो 0 डिग्री पे होता है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या दिन रात बराबर होती है। ठीक, तो पूछ रहा है इक्वेटर जो हमारी लाइन है वो किस कंट्री से पास नहीं होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम इक्वेटर के बारे में आपको पहले बताते हैं, फिर उसके बाद आप ये ऑप्शन खुद ही टिक कर लेंगे। नाउ आइए इक्वेटर के बारे में जानते हैं। इक्वेटर देखिए, इक्वेटर 3 महाद्वीप से इक्वेटर जो है, इक्वेटर पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक, एशिया से पास करता है, साउथ अमेरिका से अफ्रीका से पास करता है और साउथ अमेरिका से पास करता है। ठीक, अब देखिए साउथ अमेरिका के ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास करता है। किस किस देश से? साउथ अफ्रीका के 3 देश से। देखिए ये जो 3-4 मैं कर रहा हूँ ना, इससे आपको क्या होगा, कभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे कि साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ 3 देश से, तो 3 देश में आप इक्वाडोर, कोलंबिया बोलेंगे, और जब आपको लगेगा हाँ एक मिस हो रहा है तो आप उसको सोचेंगे। जब आप सोचेंगे तो वो जरूर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो साउथ अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास होता है। एशिया के सिर्फ एक देश इंडोनेशिया से पास होता है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, 6 देश से पास होता है। ठीक, ये इक्वेटर के बारे में है। तो पूछ रहा है इक्वेटर किस देश से पास नहीं होता है? तो इंडोनेशिया से तो पास होता है। ठीक, युगांडा से भी पास होता है, गैबोन से भी पास होता है, थाईलैंड से पास नहीं होता है इक्वेटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखिए कहाँ से पास नहीं होता है ये पूछा है ना, तो मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि थाईलैंड से पास नहीं होता इक्वेटर, और गैबोन, उगांडा, इंडोनेशिया से पास होता है। और अगर पूछ ले इक्वेटर कितने महाद्वीप से पास होता है, तो इक्वेटर 3 महाद्वीप से पास होता है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से पास होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेटर के बारे में है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज, ये हम सोच रहे हैं आप अपने से करिएगा। ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में अपलोड किया हूँ, तो ये अपने से आप करिएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, HW ले लीजिए इसको। ठीक, अपने से करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, फोटुला पास, जैसे आपको पता होगा हिमालय में कई रेंज में हम लोग डिवाइड किए, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजल रेंज। ठीक है, तो पूछ रहा है फोटुला पास किस रेंज में है, तो फोटुला पास जास्कर रेंज में है। ठीक है ना, कहाँ किस रेंज में? जास्कर रेंज में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन इज रिटन बाई, ये देखिए बुक से क्वेश्चन है, बुक एक क्वेश्चन बुक से आएगा कि ये बुक कौन लिखा है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन कौन लिखा है? सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी इस बुक को लिखे हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन को। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल। ठीक, 1 पास्कल के बराबर कौन सा है, मतलब 1 पास्कल की यूनिट पूछा है। तो पहले देखिए पास्कल मतलब किसकी यूनिट थी? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस में दिया है? इसमें देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, गलत है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ LED व्हाट डज D स्टैंड फॉर। ठीक है, आप तो जेई के बच्चे, मुझे लगता नहीं है आप एक गलत कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। LED मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, तो यहाँ पे डी का मतलब क्या हमारा है, डायोड है। ठीक, डी का मतलब यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। यार ये तो गजब का क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान कौन बोला था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, कब बोले थे, 1965 में, जब किसका युद्ध चल रहा था, इंडो पाक युद्ध। ठीक, इंडो पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी तो हो गई थी, कहाँ हुई थी, ताशकंद में। ठीक है, उस पर एक मूवी भी आई है, ताशकंद फाइल, जरूर देखिएगा। मिस्टीरियस डेथ हुई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज बिहार शेयर इट्स बाउंड्री। ठीक है, इसमें से किस देश के साथ बिहार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आपको पता है भूटान, चाइना, बांग्लादेश तो इधर है, पूर्वी पाकिस्तान, बिहार वहाँ पे कैसे शेयर करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अभी तो रिसेंट में न्यूज़ भी आई थी कि मतलब कोई नेपाल पुलिस वाला बिहार के किसी व्यक्ति को गोली मारा था, तो वहाँ से भी आप गेस कर सकते थे, नेपाल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेपाल यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि नेपाल एक देश है तो उसके बारे में कुछ जाना जरूरी है, अभी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, तो नेपाल के बारे में हम जानते हैं, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP ओली जी। ठीक है, इस समय तो भारत के खिलाफ बहुत ही एंटी इंडिया स्टैंड रखे हैं, लेकिन बाद में सही से हो जाएगा सब। ठीक है, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP ओली। अब देखिए, नेपाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। ठीक, काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में। ठीक, अब मेंबर स्टेट सार्क के कितने मेंबर हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 स्टेट सार्क के मेंबर हैं। इंडिया का अपोजिशन पाकिस्तान के से जो टूटा है यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये सार्क के मेंबर कंट्री हैं, ये 8। ठीक है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 109। ये देखिए टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब 109 तक तो कोई याद नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए एग्जाम वही निकालता है जो लड़का, देखिए एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल, एवरेज, डिफ़िकल्ट। सिंपल बहुत सब लोग कर लेते हैं, एवरेज जो कुछ लोग करते हैं, डिफ़िकल्ट ही जो करता है उसी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन यही करने से होता है, एवरेज तो बहुत लोग करके आते हैं, और एवरेज मार्क्स पे सिलेक्शन भी नहीं होता है। सिलेक्शन लेना है तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसमें देखिए 109 पे मैं बता देता हूँ कौन सा एलिमेंट आता है। 109 पे आता है आपका मेटनेरियम। ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए मेटनर, यहाँ पे देखिए मेटनेरियम से मेटनर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेटनर। ठीक, तो अब आ जाइए ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए पहला आयरन जोलियट क्यूरी, लाइज मेटिनर, मैरी क्यूरी, इमी नोथेयर। देखिए मेटनर उसका नाम था, तो यहाँ पे देखिए लाइज मेटनर। एक मिनट भागो मत भाई, भागो मत। यहाँ पे देखिए लाइज मेटनर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी देखिए 109 पे क्या था, मेटनेरियम था, तो लाइज मेटनर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू मेक द प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो पहले मैं वही बता देता हूँ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। ठीक, तो आइए नीचे आते हैं थोड़ा सा। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस is the process of applying a protective zinc coating to iron or steel to prevent rusting। ठीक है, आयरन पे जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन मान लीजिए यही है, इस पे ऊपर से क्या लगाया जाता है, जिंक की कोटिंग, किस लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम गैल्वेनाइजेशन क्या करने के लिए लगाते हैं, तो टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग के लिए हम आयरन लगाते हैं, मतलब सॉरी जिंक की कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्रोटेक्टिव कोटिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, प्रोटेक्टिव कोटिंग कौन सा हम यूज करते हैं, तो आपको बताया ही है जिंक यूज करते हैं हम लोग। ठीक है,
अगर ये पूछा होता गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किस लिए यूज होता है, तो हम कहते टू प्रिवेंट रस्टिंग के लिए होता। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना चैनल। ठीक है, इसको हमारे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छी लग गई है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, आपका ही चैनल है जीके लर्नर बाय नितिन गुप्ता। ठीक, ये लिखना भूल गया मैं। ठीक, बाय नितिन गुप्ता। ठीक, और आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, नाउ इसके बाद हम आपको बताते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक, होमवर्क का सेशन आ गया। होमवर्क क्या है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड विच लेटर बिकम द बेसिस ऑफ इंडियन क्रिमिनल कोड। ठीक है, पहले तो इंडियन पिनल कोड बना आईपीसी, फिर बाद में वही क्या बन गया, इंडियन क्रिमिनल कोड। ठीक है, तो कौन ड्राफ्ट किया था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, सर हेनरी मैकमोहन, मैक्रूसी लिनफोर्ड गेवर, विलियम वेड अर्बर्न। कौन किया था ये आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में आए हुए हैं। ठीक, तो आइए अब यहाँ पे हम आपसे जुदा होते हैं। ठीक, और क्या कह रहे हैं आपसे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, आपके और दोस्तों की मदद होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर का आएगा तो बताइएगा हमको। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।